देश के कई राज्यों में इन दिनों चुनावी शोर चरम पर है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी पार्टी के नेता अपना आखिरी दांव लगाते नजर आ रहे हैं। जनता को लुभाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सियासी दुश्मनी में नेताजी इतने अंधे हो गए कि वो शब्दों की मर्यादा का ख्याल भी नहीं रख रहे। और कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र के अमरावती में देखने को मिला, जहां राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी की तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन से कर दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किस तरह से पीएम मोदी पर मेमोरी लॉस वाला अटैक किया, हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, कहते हैं राहुल गांधी तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। मैं इसको लेके खड़ा हो रहा हूं, कह रहा हूं कि भाई इस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। 1 साल से मैं बोल रहा हूं। पीएम मोदी पर राहुल का मेमोरी लॉस वाला अटैक। राहुल गांधी, उनके सामने मैंने बोला कि मैं 50% की जो दीवार है उसे तोड़ने वाला हूं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन उस दीवार को तोड़ेगी। और मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, कहते हैं राहुल गांधी तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। राहुल ने की पीएम मोदी की जो बाइडेन से तुलना। जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं, शायद मेमोरी लॉस हो गया है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था। राहुल का सियासी प्रहार, गायब हो गई मोदी की याददाश्त। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में होने वाले उपचुनाव के लिए नेताओं के तूफानी दौरे जारी हैं और चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप भी अपने चरम पर है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का जवाब कांग्रेस ने डरोगे तो मरोगे से दिया और कई राज्यों में बटेंगे तो कटेंगे को लेकर पोस्टर वॉर छिड़ गया। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में पीएम मोदी को लेकर नया शिगुफा छोड़ दिया है। राहुल ने पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक करते हुए उनकी तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन से कर दी है और कहा है कि बाइडेन की तरह ही पीएम मोदी भी मेमोरी लॉस के शिकार होते जा रहे हैं। इसी वजह से इन दिनों उसी मुद्दे को उठा रहे हैं जो मैं बोलता हूं। जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं, शायद मेमोरी लॉस हो गया है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था। उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी महाराष्ट्र के अमरावती में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और पीएम मोदी पर करारा प्रहार किया। राहुल ने कई मुद्दों को उठाया और पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। इसी दौरान अचानक से राहुल गांधी को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की याद आ गई और राहुल ने पीएम मोदी की तुलना बाइडेन से करते हुए ये कह डाला कि मोदी की भी अब बाइडेन की तरह याददाश्त कमजोर होती जा रही है। एक बार फिर से सुनिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला कि 50% की जो रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, जिसको आप नहीं तोड़ना चाह रहे हो, उसको हम लोकसभा में तोड़ के दिखाएंगे। उनके सामने मैंने बोला मेमोरी लॉस हो गई। मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। राहुल गांधी, उनके सामने मैंने बोला कि मैं 50% की जो दीवार है उसे तोड़ने वाला हूं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन उस दीवार को तोड़ेगी। और मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, कहते हैं राहुल गांधी तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। अगली मीटिंग में कहेंगे कि राहुल गांधी जाति जनगणना के खिलाफ है। महाराष्ट्र की चुनावी रैली के दौरान राहुल ने जो बाइडेन के जरिए पीएम मोदी पर प्रहार करने की कोशिश की। आखिर उन बाइडेन की मेमोरी लॉस से जुड़ा मामला क्या है,
और कैसे इस वजह से बाइडेन को अमेरिका के चुनाव में कुछ ही महीने पहले अपनी उम्मीदवारी को वापस लेना पड़ा, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल अमेरिका में पिछले 2 साल से ये दावा किया जा रहा था कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन डायमेंशिया के शिकार हो चुके हैं, जिस वजह से कुछ भी याद नहीं कर पाते, और कई ऐसी घटनाएं भी घटी जिस वजह से बाइडेन की याददाश्त को लेकर सवाल उठाए गए। बाइडेन जब डेलावेयर में क्वाड नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे थे, उसी दौरान अचानक जो बाइडेन पीएम मोदी का नाम भूल गए और कहा कि मैं आगे किसका परिचय करा रहा हूं। फिर जो बाइडेन ने पूछा कि अगला कौन है। इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन के लिए आगे आए तो कार्यक्रम के संचालक ने उनके नाम की घोषणा की। So I want to thank you all for being here. And now, who am I introducing next? Who's next? Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. इसी साल जुलाई में बाइडेन ने वाशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहा था। इससे पहले G7 सम्मेलन के दौरान बाइडेन जब इटली पहुंचे थे तो उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को थोड़े अलग अंदाज में सैल्यूट किया और फोटो सेशन के दौरान वे ग्रुप से अचानक दूर हो गए। इसी दौरान एक अन्य इवेंट में जब एक पैराग्लाइडर उतरा तो सभी नेताओं ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया और साथ खड़े दिखे, लेकिन जो बाइडेन दूसरी दिशा में मुस्कुराते और धीरे धीरे चलते दिखाई दिए। कुछ दूर चलकर उन्होंने किसी को थम्स अप दिया, लेकिन जैसे ही कैमरा उनकी तरफ घूमा तो दिखा वहां तो कोई है ही नहीं। बाइडेन कम से कम 6 बार गलती से पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति कह चुके हैं, जबकि एक वीडियो में बाइडेन स्टेज पर एक महिला की तरफ जाते हुए दिख रहे थे, जिसके बाद उनकी पत्नी जिल आकर उनको रोकती हैं और माइक की तरफ जाने को कहती हैं। वहीं राष्ट्रपति बहस के दौरान भी बाइडेन कई मौके पर हकलाने और लड़खड़ाने लगे, जिसके बाद बाइडेन के दोबारा चुनाव लड़ने की उनकी क्षमता पर गंभीर सवाल उठाए गए और आखिरकार उन्हें राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से हटाना पड़ा। और अब राहुल गांधी भी पीएम मोदी के खिलाफ उसी हथकंडे को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल भी बाइडेन की तरह पीएम मोदी के ऊपर मेमोरी लॉस वाला अटैक कर रहे हैं। साथ ही राहुल ने एक बार फिर से संविधान की कॉपी लहराते हुए कहा कि उनकी पार्टी संविधान को देश का डीएनए मानती है, जबकि बीजेपी और आरएसएस के लिए ये एक कोरी किताब है। मैंने कहा कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रही है। वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी संविधान पर आक्रमण कर रही है। हर भाषण में मैं कह रहा हूं, मैं इसको लेके खड़ा हो रहा हूं, कह रहा हूं कि भाई इस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। 1 साल से मैं बोल रहा हूं, मोदी जी को पता लगा कि लोगों को गुस्सा आ रहा है तो मोदी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहा है कि राहुल गांधी संविधान पर आक्रमण कर रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी द्वारा हाल ही में किए गए उस दावे के बाद ये टिप्पणी की है, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस नेता अपनी चुनावी रैलियों में संविधान की एक प्रति दिखा रहे हैं, जिसके अंदर खाली पन्ने हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री अब कहेंगे कि राहुल गांधी जाति जनगणना के खिलाफ है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने दावा किया कि विरोधी लोगों ने मेरी इमेज खराब करने और बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, जबकि वो दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के अधिकार के लिए खड़े हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के ऊपर राहुल गांधी के हमले का बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया और कहा कि संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकारें गिराई जा सकती हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें यह भी नहीं लिखा कि बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया जा सकता है। साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राहुल पर हमला करते हुए बोला कि राहुल गांधी उस परिवारवाद के प्रिंस हैं जिसके लोगों ने गरीबी हटाओ के नाम पर देश को ही गरीब बना दिया। राहुल गांधी जी परिवारवाद की जमींदारी के युवराज हैं और उनके परिवार के लोग किस तरह से अमीरों के हितैषी थे, गरीबी हटाओ का नारा देकर देश को गरीब बना दिए थे, भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिए थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूखमरी, भूख से मुक्त भारत को किए हैं। आज कोई गरीब भूखमरी का शिकार नहीं है और प्रधानमंत्री गरीबों के हितैषी हैं। अमीरों के विरुद्ध वो सख्त कार्रवाई भी करते हैं, टैक्सेशन बढ़ाए,
पूरे देश के जीएसटी बढ़ाए और उस जीएसटी से गरीबों के हित के विकास की गति को बढ़ाए। विधानसभा चुनाव का शोर अपने चरम पर है। नेताजी जनता को लुभाने के लिए अपनी तरफ से हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे पर पर्सनल अटैक से भी बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर मेमोरी लॉस वाला अटैक किया, वो सिर्फ राहुल का सियासी हथियार माना जा रहा है, क्योंकि बाइडेन की तरह कहीं भी पीएम मोदी को कुछ भी भूलते हुए नहीं देखा गया। ऐसे में पीएम के ऊपर राहुल को इस तरह के बयान से बचना चाहिए था। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।